बीते 10 सालों में उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की किस तरह से तस्वीर बदली है, हमारे साथ बात करने के लिए और भी लोग हैं। उनसे बात करेंगे कि कैसा आप लोग महसूस करते हैं उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की 10 सालों में कितनी तस्वीर बदली है, क्या देखेंगे आप इसको? देखिए, हमारा हिंदुस्तान और हमारा मुरादाबाद बहुत ही गंगा जमुना की तहज़ीब है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर चलते हैं और बहुत ही प्यारे अंदाज से आज 15 अगस्त है यानी स्वतंत्रता दिवस है। आपने देखा होगा जगह जगह रैली, एक हिंदू मुस्लिम एक साथ रैली निकलना है, ये हमारी पहचान है। और क्या कहते हैं, ये व्यापारी मंडल है यहाँ पर, आपने देख सकता है कि कितनी और से विकास बनना है। ये कभी क्या कहते हैं एल्युमिनियम के बनते हैं, आज 82 कॉपर पे माल बनना है और जगह जगह एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारा मुरादाबाद सोने की चिड़िया के नाम से है ना, पीतल नगरी के नाम से। मुरादाबाद देखा जाए तो जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो कोई ख़ास बात मुरादाबाद में बदलाव होने की बात सामने आई है, क्या कहेंगे? पूरा हिंदुस्तान बदल गया प्रधानमंत्री बनने से। मुरादाबाद की बात कर रहे हैं हम, पूरा हिंदुस्तान की तस्वीर उठा के देखिए। आज से 10 साल पहले विकास उठा के देखिए, भू माफिया उठा के देखिए, गुंडा माफिया उठा के देखिए। आप इतिहास पढ़िए ना, आज स्कूलों में चले आइए आप और मेडिकल कॉलेजों में चले आइए, आप कहीं पे भी देख लीजिए, आप हॉस्पिटलों में देखिए कैसे व्यवस्था है। ये हमारी सरकार कर रही है और कौन कर रहा है। मुरादाबाद में विकास को लेकर क्या बात करेंगे, विकास कैसे चल रहा है? मुरादाबाद में विकास भी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। व्यापारी सुरक्षित है, आज महिला बेटे सुरक्षित है। बाबा उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि महिला आज के 12 बजे भी निकल के जा सकती है। जैसे आपने देखा 112 निकलती है, हर 10 मिनट के अंदर पहुंच जाती है, चाहे कितने भी दूर हो। और महिलाओं के लिए सुरक्षा तो बहुत अच्छी व्यवस्था निकाली गई है कि आप 112 10 नंबर को कॉल करिए, 1076 को कॉल करिए। आज महिलाओं को दर बदर थाने भटकना नहीं पड़ रहा है, चौकी से सुनवाई हुई थी, वरना पहले लाइन लगी रहती थी, अखबारों में छपती थी, आपके माध्यम से लोगों को पता चलता था। लेकिन आज मुस्लिम महिला भी बहुत खुश है और इस बार तो सोच रखा है कि लोग जैसे बुराई करते थे कि मुसलमानों को बीजेपी दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं। देखा आपने 5 किलो राशन मिल रहा है सबको 1 यूनिट पे, कहीं हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है? जो गाँव कष्ट थे उनको सबको जेलों में पहुंचा दिया, जो भू माफिया थे सबको उन्हें क्या कहते हैं जेलों में पहुंचा दिया। तो ये हमारी सरकार में बहुत अच्छी सुरक्षा है और व्यापारी भी खुश है। आधी रात को हम पैसा लेके जा सकते हैं, वरना हमारे पहले पैसे छीन लिए जाते थे, पहले पीट दिया जाता था। आज देखा आपने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शाएँ निकल गई, रैपिडो निकल रही, 10 मिनट में आदमी कहीं भी व्यवस्था है बैठ के जा सकता है आराम से। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार में बदलता मुरादाबाद बदलता विकास ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन सिद्दीकी है। तो वैसे भी अखिलेश कह रहे हैं हम तुम्हारे हैं। कौन कह रहा है? अखिलेश कह रहे हैं तुम्हारे पाले में पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्या कहोगे? सब देखिए, आप पीडीए लाएँ या ज़िला पंचायत लाएँ, कुछ भी लाएँ, नए नए नियम डाल के लाइए, आप कुछ भी ले आइए, लेकिन 2027 में फिर एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनने जा रहे हैं। मुसलमान होने के बाद बिल्कुल, अरे मुसलमानों को तय कर रखा है। आपने देखा नहीं कितने सुरक्षित हैं। आपने देखा है कि लोग नमाज़ें किस तरीके से पढ़ रहे हैं। आप मानिए कि इस्लामी झंडे और मुल्कों में भी हैं, लेकिन उन्हें मुहर्रम पे आज़ादारी मातमी करने को नहीं मिलती है। और लेकिन आज यहाँ हिंदुस्तान के अंदर लोग किस तरीके से जुलूस निकालते हैं, कांवड़ यात्रा निकल रही है और मुहर्रम भी था, और किस तरीके से दोनों को जुलूस सरकार ने, कई दंगे हुए हैं आपने देखा कहीं पर दंगे। अब 12 रबी अव्वल आ रही है, बड़े प्यार से शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा भी चलेगी और जुलूस भी निकलेगा। उससे पहले आपने देखा है कि एक साइड में नमाज हो रही थी ईदगाह के अंदर और एक साइड में कांवड़ यात्रा निकल रहे थे। अभी देखा आपने बरेली के अंदर उर्स हुआ है, किस तरीके से मुसलमानों को साइड में उर्स मिला, लाखों आदमी था और कांवड़ यात्रा निकल रही थी। तो ये हमारा हिंदुस्तान में नफरतें ख़त्म हो चुकी हैं। अब नफरतों का दौर नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अब मोहब्बत का पैगाम है। उत्तर प्रदेश सरकार में आपने देखा है कि कितने सुरक्षित लोग नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव कुछ भी लेके आए कल के, लेकिन मुसलमान ने अभी ये तय कर रहा है कि भाजपा सरकार से बढ़िया कोई नहीं। विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि मुस्लिम हमारे पाले में है, दलित हमारे पाले में है, अल्पसंख्यक हमारे पाले में है, पिछड़ा हमारे पाले में है और बड़ा दावा ठोक रहे 27 में हम लोग आ रहे हैं और हम जो है सरकार बना रहे हैं अपनी। मुरादाबाद की 6 सीटें हैं, 6 के 6 भाजपा के खाते में जाने वाली है। ये आज हमसे लिख के रख लिए आपके माध्यम से, जब आप चुनाव में काउंटिंग हो उस टाइम हमारी वीडियो को उठा के देखना कि 6 के 6 सीटें भाजपा के खाते। समाजवादी पार्टी अगड़ है, कुछ नहीं है। आपने देखा नहीं कुनरकी के अंदर, आपने देखा नहीं कुनरकी के अंदर क्या हुआ? ठाकुर रामवीर से आज जाके आप वहाँ मस्जिदों के इमामों से पूछिए, आप मस्जिदों के मौलवी में तब ठाकुर रामवीर से के पक्ष में आपने कैसे कह दिया? आप तो दावा किस चीज़ का कर रहे हैं? व्यापारी कितना सुरक्षित है? क्या व्यापारी नहीं, सभी लोग सुरक्षित हैं। व्यापारी तो इतना सुरक्षित है कि अपने ताले मार के चले जाए। पहले जगह जगह 2-3 दिन ताले लगाने पड़ते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 24 घंटे पुलिस सेवा में गश्त हो रहा है, लगातार पुलिस लगातार गश्त कर रही है। बैंक भी सुरक्षित है, ATM भी सुरक्षित है, महिला भी सुरक्षित है, बच्चे भी सुरक्षित हैं। पहले मोबाइल छीन लिया करते थे, ज़्यादा अगर रेप के मामले होते हैं, आज आप RGRS करिए, आपकी 1 घंटे में सुनवाई हो जाया करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े बड़ी सुविधाएं कर रखी हैं, जनता बहुत सुरक्षित है। और यही कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में जनता और क्या कहते हैं मजबूती के साथ पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा आपकी सरकार बनने जा रही है।
तो मुरादाबाद में क्या बदलाव देखा है? मुरादाबाद में सब कुछ बदल गया। अब रेलवे स्टेशन की तरफ निकली, यहाँ एक लाइट थी, मेरी 32 साल की उम्र हो गई है, आज देखिए आँखें चुभने लगेंगी आगे। अगर 1 रुपया गिर जाएगा सड़क पे मिल जाएगा आपका, पड़ा हुआ कोई उठाने वाला नहीं है उसको। आप देखिए किस तरह विकास बदल रहा है। लाइट पहले 10-10 घंटे नहीं आती थी, आज 2 घंटे भागती, कहीं ना कहीं हो जाता है, उसके बाद 24 घंटे की सुविधा हो जाएगी। लेकिन लाइट भी व्यवस्था है, 24 घंटे मिल रही है, और महिलाओं को 108, 102 एम्बुलेंस मिल रही है, पुलिस सेवा मिल रही है, और क्या लेना चाहेंगे? और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुरादाबाद की ये पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कारीगरी और उत्कृष्टता को लेकर लगातार बातें सामने आती हैं और देश नहीं पूरी दुनिया में इसका चर्चाओं का विषय है और तमाम जगहों पर एक चर्चित शहर मुरादाबाद है। क्या तस्वीर बदली है 10 सालों में मुरादाबाद की, क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। और देखिए साहब, मुरादाबाद की तस्वीर तो बहुत ज़बरदस्त बदली है, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी में मुरादाबाद का नाम आया तो हमारे मुरादाबाद का डेवलपमेंट बहुत हुआ है। आप मुरादाबाद की चारों दिशाओं में जहाँ से भी एंटर करेंगे तो आपको इतना डेवलपमेंट दिखेगा कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट। कल 14 अगस्त को, जो 15 अगस्त की शुरुआत से पहले का, आज़ादी से पहले के दिन पे अगर आप शहर में रात को निकले हों तो आपको हर जगह लाइटिंग, इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग, और हर जगह ध्वजा और तिरंगा, इतना ज़बरदस्त, इतनी खुशी हो रही थी अपने मुरादाबाद शहर को देखते हुए। इतनी साफ़ सफाई नगर निगम और का भी हमारा बहुत आभार है कि जो हमारे शहर को इतना सजाया और इतना अच्छा बनाया। देखिए कई यहाँ कारीगर ऐसे हैं जो कि राष्ट्रपति पद से सम्मानित भी किए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से मशहूर है, इसमें आप मुरादाबाद की बदलती तस्वीर क्या है और क्या ख़ास मुरादाबाद में है? देखिए, हमारे मुरादाबाद में कारीगरी तो शुरू से रही है। जो हमारे मुरादाबाद की पुरानी कारीगरी है, हमारे कारीगर वगैरह हैं जो उनकी नक्काशी का काम है, वो दस्तकारी कहीं नहीं हो पाती। और पीतल नगरी ऐसे ही नहीं कहा जाता, पीतल के उत्पादन कहीं भी हो सकता है, कोई भी कंट्री बना भी रहे हैं। चाइना ने बहुत बड़े प्रोडक्ट बनाए पर वो कभी भी सक्सेस नहीं ला पाया, क्योंकि जिस चीज़ में हाथ की दस्तकारी का काम होता है वो चीज़ नायाब होती है। और वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएँ, किसी भी कंट्री में, और इंडिया के किसी भी सिटी में चले जाएँ, तो कोई ऐसा जगह नहीं होगी कि जहाँ मुरादाबाद का प्रोडक्ट ना रखा हो और वो मुरादाबाद से ना लेता हो। दूसरी बात जो आपने कहा कि इतने 10 साल में क्या बदलाव हुआ, देखिए टेक्नोलॉजी जितनी चेंज हो रही है उतनी तेज़ी से मुरादाबाद की बड़ी बड़ी यूनिट्स लग गई। मुरादाबाद में इतनी मशीनरी लग गई कि कोई भी दुनिया का आइटम जो कहीं और बन सकता है वो मुरादाबाद में भी बन सकता है। पहले लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे, अब यहाँ के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, बहुत बहुत बड़ी कंपनीज़ बनी जिन्होंने की मशीनरी लगा के उनको अडॉप्ट किया गया। जैसे ब्रास के ऊपर बहुत सी फिनिश होती हैं जिसके प्लांट ही करीब करीब 2-2 करोड़ रुपए के हैं, वो प्लांट लगे। लेज़र कटिंग के प्लांट्स लगे जिससे लेज़र से सारी चीज़ें नई डेवलपमेंट हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ कोयले की भट्टी थी जो पॉल्यूशन करती थी, उसको भी गैस भट्टी में कन्वर्ट करा गया, जिससे कि डेवलपमेंट से पॉल्यूशन भी ना हो और प्रोडक्शन भी जल्दी निकले। अगर आप अपने शहर का नाम लें एक बार में तो उस शहर को आप किस तरह से नाम देना चाहेंगे? अगर कोई नाम देना चाहे शहर को तो क्या नाम देना चाहेंगे? देखिए साहब, इसमें नाम में तो पीतल नगरी मुरादाबाद की है, रही है और रहेगी। इस नाम को तो कोई ना बदल सकता है ना बदल पाएगा, क्योंकि आज भी जो भी नई पीढ़ी आ रही है वो उससे और नई टेक्नोलॉजी लेके प्रोडक्ट बना रही है और बढ़िया तरीके से। अब आजकल पीतल के साथ कांसा, तांबा, जो पुरानी हमारी परंपराएं थी वो फिर से जीवित हो गई हैं और बहुत बड़े लेवल पे उस चीज़ का काम हो रहा है। और रही सरकार की बात, तो सरकार ने इतना बढ़िया काम करा है कि एक तो भयमुक्त कर दिया। आज हमारे कारीगर जो हैं गांव में भी आज डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो हम शहर आके करते थे, गांव में वो माल ले जाने से डरते थे, अब वो गांव में काम होने लग गया। वो अपने घर पे बैठ के काम करके माल ला के यहाँ दे देता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। उत्तर प्रदेश का अगर पहले कहीं आप नाम लेते थे तो किस तरह का, आज अगर आप उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? देखिए साहब, उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसी स्टेट थी जो इंडिया के अंदर बहुत पिछड़ी हुई मानी जाती थी। आज योगी जी के उससे इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि यूपी का नाम इंडिया तो इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत फेमस है। और हमारे जो सीएम हैं माननीय योगी जी, आज आप किसी कंट्री में चले जाओ, मोदी जी के साथ साथ योगी जी को भी सब बाबा के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है। वो एक योगी भी हैं और एक अच्छे राजनेता भी हैं और बहुत दूरदर्शी आदमी हैं। मैं किसी पार्टी के बारे में उनके लिए नहीं कह रहा। मेन चीज़ क्या है कि जो व्यक्तित्व होता है वो दिखाई देता है। वो हिंदू के भी उतने हैं, मुस्लिम के भी उतने हैं, पर वो जो काम कर रहे हैं वो काम खुद दिखाई दे रहा है। आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा, आप इनकी रिपोर्टिंग करते हैं। एक ख़ास बात जानना चाहूँगा, मुरादाबाद में क्या ऐसी ख़ास बात है जो बीते 10 सालों में उसका बदलाव हुआ है? कुछ नई चीज़ें बनी हैं, क्या हुआ है? देखिए साहब, वैसे तो मुरादाबाद में अगर मैं व्यापारिक उसमें बात करूं तो मैंने आपको बता दिया कि मशीनरी वगैरह लग के काफ़ी चीज़ें बदली हैं। हमारा टैक्सेशन में भी हमारे ऊपर जो जीएसटी था वो 5% कर दिया गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, तो ये काम भी बढ़िया हुआ है। और बाकी सुरक्षा
एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सुरक्षा, तो वो हमारी यूपी गवर्नमेंट ने दी, जिससे कि हमारे यहाँ काम बढ़िया हुआ। ऑल टुगेदर मिला के जो आप डेवलपमेंट की बात कहेंगे तो मुरादाबाद में काफ़ी चीज़ें बनी हैं, स्मारक पार्क्स वगैरह बने हैं, और जो रोड्स का डेवलपमेंट है वो ज़बरदस्त हुआ है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए जो गडकरी जी कर रहे हैं, उसने मुरादाबाद से दिल्ली की दूरी जो पहले 3.5-4 घंटे की थी, आज आप 2 घंटे में भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। आने वाले टाइम में एयरपोर्ट का काम हो गया है, बट अभी वो कुछ रुका हुआ है, तो मैं आशा करता हूं कि वो भी जल्द हो जाए तो और ज़्यादा काम बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पर और भी लोग हैं जो कि भैया क्या आपका शुभ नाम है और कैसे देखेंगे मुरादाबाद की बदलती तस्वीर को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? माइसल फैज़ान, मुरादाबाद में बहुत अच्छे आप देख सकते हैं, बहुत कुछ चेंजेस आ चुका है। जैसे सर ने अभी कहा कि मुरादाबाद में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, चाहे बिज़नेस को ले लें, चाहे आप रोड्स को ले लें, वट एवर यू वांट टू से, बहुत कुछ चेंजेस आ चुका है। अब इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिल गए हैं हमें मुरादाबाद के अंदर, हम अपना बिज़नेस बहुत रिलैक्स होके करते हैं। कभी इन पास्ट में हम कभी बिज़नेस करते थे तो हम जब माल देते थे किसी को तो परेशान करते थे लोग, बट आज इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई है हमें जीएसटी के थ्रू, और हमें कहीं पर उसके अंदर इतने अच्छे उसके अंदर पार्ट्स जोड़े गए हैं छोटे छोटे, ताकि हमें कोई परेशान नहीं कर सकता बिज़नेस में। हम बहुत ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं अपने इस बिज़नेस को लेकर, चाहे वो रोड्स को लेकर हों या XYZ। पहले कभी मुरादाबाद में बहुत गुंडागर्दियाँ हुआ करती थी, अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत साफ़ सुथरी बात चलती है और साफ़ सुथरा काम हो रहा है, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। किन बातों को लेकर आप मानते हैं कि मुरादाबाद में जिस तरह से बदलाव हुआ है, उन बदलाव क्या देखा है आपने बदलाव? यदि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ तो अगर चेंजेस में देखा जाए, जैसे कि टेक्नोलॉजी के पर्पस से अगर बात करें बहुत बढ़िया हो गई है, और फॉर एग्ज़ाम्पल रोड्स को लेकर अगर आप कोई बात देखें तो बहुत परफेक्ट है, बिज़नेस को लेकर आपको देखें तो बहुत अच्छी बात है, और सबसे बड़ी बात कोई आपस में कोई मतलब इनफॉर्मल बात नहीं है, सब परफेक्ट है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है मुरादाबाद में। और मुरादाबाद को आप समझ सकते हैं पीतल नगरी नाम जो पड़ा है वो पहले से ज़्यादा आज फेमस हो गया है। क्यों? क्योंकि बिज़नेस में ग्रोथ है, हर चीज़ में ग्रोथ है, तो उससे हम भी बेनिफिट्स उठा रहे हैं और हमारे सब लोग भी बेनिफिट्स उठा पा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके बाद से कुछ तमाम बदलाव देखने को मिले? या एवरीथिंग, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बहुत कुछ चेंजेस है। अब मैंने आपसे अभी यही बात बोली है, पहले कभी हम लोग कभी किसी को माल देते थे व्यापारी को तो वो लोग हमें परेशान कर देते थे, पेमेंट्स नहीं देते थे, लेकिन आज 10 बार सोचते हैं। जीएसटी के थ्रू हमें बहुत बेनिफिट्स मिल रहा है कि हमारे लिए कोई हमने गुड्स अपना सप्लाई करा, सप्लाई करने के बाद हम बिल पे दे रहे हैं सारा माल, तो वो गुड्स हमारा विद पेमेंट एंड विद जीएसटी रिफंड आ रहा है हमारे पास। तो यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और चेंजेस हैं मुरादाबाद के अंदर। देखिए आप एक व्यापारी हैं, बात करते हैं मुरादाबाद की, हम आज खास बात कर रहे हैं क्योंकि आज 15 अगस्त का दिन है और इसलिए मुरादाबाद के वासियों से मुरादाबाद की ही बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश का नाम पहले अगर आप कहीं लेते थे तो जब उस समय क्या फीलिंग होती थी, आज क्या बदलाव है? उत्तर प्रदेश का पहले मैं सच बात तो यह है, उत्तर प्रदेश में अगर आपको आज तक आपने भी नॉलेज में होगी कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो नाम अगर जाना चाहता है हिंदुस्तान में भी, तो वो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है मुरादाबाद। मुरादाबाद में इतने ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो चुके हैं और इतने ज़्यादा बेनिफिट्स पॉइंट्स निकल चुके हैं, तो हम लोग उससे बहुत सेटिस्फाई हैं और उसी के लिए हम लोग आगे भी कोशिश करते रहेंगे। माननीय हमारे योगी जी हैं, माननीय हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ चेंजेस करा है और सबसे अहम बात गुंडागर्दी ख़त्म करी है। सबसे अहम बात, हम गुंडागर्दी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं और भी कामों से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। स्मार्ट सिटी कर दिया है और हर जगह लाइटिंग परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ व्यूज़ वेरी परफेक्ट, तो इससे हम बहुत खुश हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अगर आप कहते हैं कि मुझे मुरादाबाद वासी होने पर गर्व है तो किस बात को लेकर कहेंगे? Yeah, obviously I'm proud to be an मुरादाबादी, but we can say कि हम ये कह सकते हैं कि मुरादाबाद में सबसे प्यारी बात यह है कि अगर हम किसी से सहयोग लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ का तो वो हमें एकदम से मिलता है। मतलब कोई हमारे पास अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाता है, चाहे वो पुलिस। बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, आप मुरादाबाद के वासी हैं, आपको किस बात को लेकर गर्व होगा? आई एम प्राउड टू बी एन कि आई एम अ मुरादाबादी पर्सन, आई एम प्राउड टू बी एन। और दूसरी बात मैंने आपसे अभी बोली कि सबसे अहम बात यह है कि हमारे पुलिस कर्मचारी हों या पुलिस वर्कर हों या कोई भी हो XYZ वर्कर, तो हमें इमीडिएटली रिस्पांस मिलता है काम का, हमें परेशान नहीं होना पड़ता अब किसी भी चीज़ के लिए। इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें, मतलब इतनी ज़्यादा कह सकते हैं
कहना चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा हमें वो मिल गई हैं। एक वर्ड है, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई कैन से राहत मिल गई है, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। एंड मैं बहुत प्राउड करता हूँ कि मैं मुरादाबादी पर्सन हूँ। थैंक यू। आप एक मुस्लिम हैं ऑब्वियसली। और बात करते हैं, अगर पॉलिटिक्स में आता जाए तो कहते हैं कि मुस्लिम बहुत परेशान है। नो 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 नो, दिस इज़ नॉट गुड। परेशान वो होते हैं जो खुद अपने आप ही परेशानियाँ पैदा करते हैं। एक पढ़ा लिखा एन एजुकेटेड पर्सन वो कभी परेशान ही नहीं होगा। एन एजुकेटेड पर्सन अगर वो जेन्युइनली, अगर वो परफेक्ट है, वो अच्छे काम कर रहा है, अच्छे दिशा की तरफ बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसे कहीं परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। परेशान वो लोग होते हैं जो अपने आप को खुद परेशान करना चाहते हैं। वी कैन, आई एम, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो यही बात है। इसलिए मैं तो आई एम प्राउड कि मैं इंडियन हूँ, इंडियन मुस्लिम हूँ। इस समय की यूपी गवर्नमेंट से आप कितने संतुष्ट हैं? आई एम वेरी, आई कैन से कि मैं 100% श्योर सेटिस्फाइड हूँ। मैं जेन्युइनली कहूँगा कि अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है कि हम लोग फालतू का अननेसेसरी के कोई पॉइंट्स उठाएं। आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड फॉर एवरीवन। तो मुरादाबाद की बदलती तस्वीर के बारे में हम व्यापारियों के पास पहुँचे हैं, जाके पीतल का कारोबार करने वाले लोग हैं। और पीतल कारोबार को लेकर बात की जाए तो पीतल कारोबार को लेकर किस तरह आप देखेंगे, मुरादाबाद जो है पीतल नगरी के नाम से मशहूर है और देश नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुरादाबाद की क्या ख़ास बात आपको अच्छी लगती है? मुरादाबाद में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं 10 साल के अंदर। सरकार आने के बाद भी चेंजेस हो गए हैं। रोडों पे बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत सारे पार्क बन गए हैं मुरादाबाद में। जैसे बुद्धि विहार में आप जाओगे और नया मुरादाबाद में भी पार्क बन गया है, 7 वंडर पार्क भी बन गया है मुरादाबाद में। और रोडों पे लाइट्स वगैरह का काम है और पत्थर का काम हो चुका है हर जगह। तीनों साइड रोडों पे देखोगे, रामपुर रोड चले जाओ या दिल्ली रोड चले जाओ या अगवानपुर वाली रोड पे चले जाओ, सब जगह काम की स्थिति बहुत बढ़िया चल रही है। और पीतल नगरी के नाम से हमारा मुरादाबाद जाना जाता है और हर जगह पीतल का काम भी हो रहा है। जैसे पार्कों में भी पीतल की मूर्तियाँ भी लग रही हैं और तोप भी लगाई है अभी सरकार ने पीतल की एक। आपको मुरादाबाद का किस बात होने पे गर्व है कि हाँ, मुरादाबाद को लेकर किस बात पर गर्व करेंगे? मुरादाबासी हैं और मुरादाबाद में सबसे अच्छा पीतल का काम होता है और कहीं होता नहीं है। इस बात को लोग दूर दूर से पहचानने के लिए आते हैं। यहाँ पे जब घूमने जाते हैं तो मुरादाबाद रुक के जाते हैं, उस बात को थोड़ा अच्छा लगता है हमें। उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश में अब से 10 साल पहले अगर कहीं आप नाम लेते थे तो कैसा महसूस होता था? अगर आज आप नाम लेते हैं तो क्या बदलाव आपको उत्तर प्रदेश तो मुरादाबाद में देखने को? पहले कम लोग जानते थे मुरादाबाद को, पीतल नगरी खाली जानते थे, पर मुरादाबाद अब पीतल नगरी के साथ साथ बाहर के लोग भी, क्या हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी आते हैं कि एक बार देखना चाहते हैं कि क्या क्या बनता है मुरादाबाद में पीतल के नाम से और क्या क्या और डेवलपमेंट हो रहे हैं पीतल में। अगर विकास की बात की जाए तो विकास को लेकर आप मुरादाबाद में कैसे देखेंगे? विकास का कार्य आप मानोगे तो चल रहा है अच्छे से। रोडों पे सबसे ज़्यादा काम किया गया है, चौड़ी हो गई हैं सड़कें। ट्रैफिक को लेके थोड़ा सा उन्होंने अच्छा काम कर रखा है सरकार ने। और जो पार्क बन रहे हैं वो रात को भी जा सकते हैं। आप पीली कोठी का चौराहा आप चले जाओ तो वो भी आप घूम सकते हो रात को आराम से। सेफ्टी के पर्पज़ से भी मुरादाबाद में बहुत सेफ्टी है। इसलिए बता दें कि पीतल का कारोबारी आप हैं, पीतल का कारोबार लगातार करते हैं और आपके यहाँ कारीगर्स भी काम करते हैं उत्कृष्ट। कई यहाँ कारीगर जो हैं मुरादाबाद के पंडाश्री अवार्ड से, पद्माश्री अवार्ड से सम्मानित भी किए गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मुरादाबाद के लिए? जो काम जो मुरादाबाद में होता है पीतल का, वो और कहीं तो होता ही नहीं। मुरादाबाद इसलिए ही बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो कारीगर है वो अपने हाथ से काम करते हैं। मशीन से काम नहीं होता है। जो उस पर काम होता है हाथ का, कलम का, डिज़ाइनिंग का, वो सब हाथ से होता है। इसलिए बहुत फेमस है मुरादाबाद का काम।